हर हर महादेव दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी आज की ये वीडियो प्लीज़ लाइक मत करना, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को देख कर जाना, सुन कर जाना, समझ कर जाना और हो सके तो दूसरों को भी समझाना। आज हम लोग मना रहे हैं 78th इंडिपेंडेंस डे कि हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। इस बात की खुशी मना रहे हैं जगह जगह पे। बट क्या हमारा देश आज़ाद हुआ है? क्या हम लोग आज़ाद हुए हैं? मेरा बस ये सवाल है कि मतलब किस बात की आज़ादी मना रहे, किस बात की खुशी मना रहे, जबकि आज़ाद हम नहीं है। आज़ाद तो वो लोग हैं जो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, जिनको पता है कि वो कुछ भी करेंगे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आज़ाद वो लोग हैं। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता डॉक्टर रेप केस की। मैं इस केस को इग्नोर कर रही थी। मैंने देखी थी, पोस्ट देखी थी, पर मैं इग्नोर कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं ट्रोमेटाइज्ड हो जाती हूँ। मेरे माइंड से जल्दी बातें जाती नहीं है, बहुत लंबे समय तक रहती, इसलिए मैं इन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ करना नहीं चाहती या बोलना नहीं चाहती उस बारे में, पर मैं नहीं बोल पाती। आज मुझे पता है मैं कितनी हिम्मत करके ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने कल रात को ही एक डॉक्टर थी जिन्होंने इस केस के ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने उनकी वीडियो देखी, वो सडनली वीडियो मेरे सामने आ गई थी, इसलिए मैंने देखी और मैं सुनती और फिर मैं उनकी बातें सुनती रही। उसके बाद उन्होंने मतलब बोला कि सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि वो एक दिन में ज़ीरो को हीरो बना सकता है और हीरो को ज़ीरो बना सकता है। इतनी पावर आज की डेट में सोशल मीडिया रखते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि यार कहीं भी चली जाओ, लड़कियां सेफ है ही नहीं। आप अगर जितनी भी फीमेल्स ये वीडियो देख रही होंगी वो रिलेट कर पा रही होंगी कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनके साथ भी मिसबिहेव हुआ होगा। ठीक है, रेप करने वाला एक बार रेप करता है, लेकिन जिसके साथ वो रेप हुआ होता है ना, उसके साथ वो सारी, अगर वो इंसान जिंदा रह गया तो उसके साथ वो रेप सारी जिंदगी होता है, उसके माइंड में होता है। वो चाहकर भी वो इंसान भूल नहीं पाता। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखूं तो अगर किसी ने मुझे जस्ट टीज किया है, छेड़ा है, तो वो बात मैं आज तक भी नहीं भूली हूँ। और हमारी सोसाइटी के जो सो कॉल्ड मर्द है ना, मर्द, उनमें से बहुत सारे ये बोलते हैं कि आजकल लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो केस हुआ ना, ये डॉक्टर के साथ हुआ है। और डॉक्टर्स, हम सब लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में कोई भी डॉक्टर्स ऐसे वैसे कपड़े पहन के नहीं आता, कोई छोटे कपड़े पहन के नहीं आता, सब डिसेंट लुक में। इवन कि ऑफिस में भी जाते हैं तो हम लोग डिसेंट ड्रेसेस पहन के जाते हैं, है ना। तो अब क्या कारण था? अब आप लोग क्या कहोगे कि मतलब उस डॉक्टर ने ऐसा क्या हिंट दिया होगा कि उस आदमी को या जितने भी लोग उस केस में इन्वॉल्व थे, उस गुनाह में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को हिंट मिला होगा कि इस लड़की के साथ रेप करना चाहिए। तो लड़कियों के कपड़े छोटे होना ऐसे केसेस की वजह नहीं है। आदमियों की छोटी सोच होना इन ऐसे केसेस की वजह है। क्योंकि सोच जो इतनी छोटी है ना कि जिनको लगता है कि लड़कियां सिर्फ एक ही चीज के लिए बनी हुई हैं, कि उनको सिर्फ फिजिकली यूज किया जा सकता है। लड़कियां सिर्फ इसलिए हैं, ये लड़कियां सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है, आप अपना वंश बढ़ा सकते हो। औरतें सिर्फ इसीलिए इस दुनिया में आई हैं, उनका और कोई अस्तित्व नहीं है और कोई। क्योंकि आज की डेट में ना मर्द किसी लड़की की उम्र देख रहे हैं रेप करने के लिए, ना उनके कपड़े देख रहे हैं रेप करने के लिए। उनको सिर्फ दिखती है तो वो एक फीमेल है जिसे वो यूज़ कर सकते हैं और थ्रो कर सकते हैं, या तो अगर उनको लगता है कि उनसे खतरा है तो उसका मर्डर कर दिया जाता है, जैसे कि इस केस में हुआ। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये बात मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं करी है, नॉट इवन अपनी फैमिली में। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। मेरे साथ जब फर्स्ट टाइम मिसबिहेव हुआ ना, तब मैं
किंडरगार्टन में थी, आई थिंक नर्सरी या LKG क्लास में थी। उस टाइम पे भी मुझे पता था कि उस इंसान ने जो हरकत की वो गलत है, पर मैं बोल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हमें बोलना सिखाया ही नहीं जाता। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी बच्चों की उम्र छोटी है, उनसे ये बात नहीं करनी चाहिए, पर मैं कहती हूँ हमें बच्चों से ये बात करनी चाहिए। जब वो छोटे हों तभी करनी चाहिए। सॉरी। और हमें लड़कियों से ज़्यादा ना लड़कों से, अपने बेटों से ये बात करनी चाहिए। हमें अपनी बेटियों को ये सिखाने से ज़्यादा ना कि आपको कैसे रहना चाहिए सोसाइटी में, कैसे उठना बैठना चाहिए ताकि आपको आपके ऊपर किसी की गंदी नज़र ना पड़े, उससे ज़्यादा हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमें अपने बेटों को सिखाना चाहिए बचपन से ही। अगर हम अपने बेटों को अपनी बहन की इज्जत करना सिखाएंगे, अपनी बहन की रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे बचपन से ही, अगर हम उसे बताएंगे कि जो बहन है वो आपकी है ना, वो एक देवी का रूप है। ऐसे ही पूछते हैं ना हम अपने हिंदुस्तान में कि जो बच्चियां होती हैं वो कंजके होती हैं, है ना, उनकी पूजा करते हैं। तो अगर हम ये बात अपने बेटों को बचपन से सिखाएं ना कि अपनी बहनों के साथ कैसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, उनको कैसे उनकी इज्जत करनी, कैसे आप उनके प्रति प्रोटेक्टिव हो सकते हो, है ना। तो अगर आज हम अपने बेटों को सिखाएंगे ना तो कल को वो रिस्पेक्ट अपनी बीवी को देंगे। अगर वो अपनी रिस्पेक्ट अपनी बीवी को देंगे, अपने आसपास की महिलाओं को देंगे। ठीक है, अगर उनके मन में बचपन से ही अगर ये चीज़ हम बिठा देना कि जो लेडी है, जो फीमेल है, वो रिस्पेक्ट के लिए होती है। क्योंकि जो भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा ना, जो भाई अपनी बहन की इज्जत करता होगा, वो दूसरों की बहनों की भी इज्जत करेगा। तो कमी कहाँ है? कमी हम लोगों में है, हम पेरेंट्स में है कि हम अपने बच्चों से बात नहीं करते इस बारे में। हमें लगता है हमारे बच्चे छोटे हैं। नहीं, जो बच्चा, जितना बच्चे का माइंड डेवलप बचपन में होता है ना, वो बड़े होके नहीं होता। जो बातें हम उसे आज सिखाएंगे ना वो सारी जिंदगी याद रखेगा। अगर आप उसका होल लाइफ लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाओगे ना तो मजाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी भी लड़की के बारे में गलत सोच जाए। ऐसा मैं मानती हूँ कि हमें ऐसा करना चाहिए, अपने बेटों को सिखाना चाहिए, ना कि अपनी बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि कैसे बच के चलें इन लोगों से। अगर हम अपने बेटों को अच्छी परवरिश देंगे ना तो हमारी बेटियां ऑटोमेटिकली सेफ होंगी यार। हो सकते हो कि जिस आदमी ने ये कांड किया, ठीक है, ये गुनाह किया, उसकी क्या मेंटालिटी होगी, क्या मानसिकता रही होगी जो उसने इतना ब्रूटली उसका रेप किया और फिर मर्डर किया, इतना ब्रूटली। मतलब उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जिन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा होगा। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो अपनी बेटियों से ना ये सोच के कि जब वो बड़े होंगे तब उन्हें समझाएंगे कि अपने लिए आवाज़ उठाए, अपने लिए बोले, वो उन्हें बचपन से सिखाएं। उन्हें बचपन से आवाज़ उठाना सिखाएं कि जब अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप बोलो, चुप मत रहो। मैंने आपको बताया कि मैं नर्सरी में थी जब मेरे साथ मिसबिहेव हुआ, मैं 4th क्लास में थी जब मेरे साथ मिसबिहेव हुआ, मैं 10th में थी जब मेरे साथ मिसबिहेव हुआ, और उसके बाद भी शायद बहुत बार, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया था कि हमें बोलना चाहिए। मेरी मम्मी ने मेरे साथ फर्स्ट टाइम बात की थी जब मैं कॉलेज जाने लगी थी। मेरी मम्मी को लगा शायद अब हमारी बेटी बड़ी होगी, उससे बात करनी चाहिए। तब मेरी मम्मी ने मेरे को कॉलेज जाते समय बोला कि बेटा ध्यान से जाना कॉलेज, सीधा कॉलेज जाना, कॉलेज से सीधा घर आना, और अगर कुछ भी आपको गलत लगता है तो आप चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर दो। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आप इतनी भीड़ इकट्ठा कर दो कि आपके साथ कोई कुछ गलत ना कर पाए। ये बात मेरी मम्मी ने तब मुझसे की जब मैं कॉलेज जाने वाली थी, लेकिन ये बात मुझे तब नहीं सिखाई गई जब मैं छोटी थी, जब मेरे साथ हुआ था मिसबिहेव। चाहे वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो आगे ये बात मुझे बचपन से सिखाई होती ना तो शायद मैं इतना ट्रॉमा नहीं मेरी लाइफ में रहा होता, या मैं नहीं, हो सकता है
मेरे अलावा मेरी बहन, मेरी भाभी, शायद उनके साथ भी होगा, लेकिन हम सब के साथ यही प्रॉब्लम है, हमें बोलना सिखाया नहीं जाता। और क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी उनके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया। पहले टाइम में तो औरतों को बस चुप रहना ही सिखाया जाता था, तो शायद यही हमारी मदर ने सीखा। और हमारी मदर ने इन्वायरमेंट को देखते हुए फिर भी जब मैं बड़ी होगी मुझसे हमसे ये बात बोली, ऐसे हमें सिखाया कि ऐसे मिसबिहेव हुआ तो अपने लिए आवाज़ उठाना, बोलना, है ना, चुप मत रहना, शांत रहोगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बात बचपन से मुझे सिखाई होती ना, तो शायद मैं बचपन में ही बोलने की हिम्मत कर पाती कि मम्मी, इस इंसान ने मेरे साथ मुझे गलत तरीके से छुआ, टच किया, और वो इंसान जो हमारी जान पहचान का है। इसलिए मुझे लगा आज कि मुझे ना बोलना चाहिए। मतलब बहुत साल हो गए कि मैं चुप ही रही, इसलिए मुझे आज लगा कि मुझे ना बोलना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर बोलना चाहिए। और शायद ये वीडियो मेरी अगर 50, 100, 200, 300 लोग भी देखते हैं, और अगर उनमें से चाहे वो मेल देख रहे हैं चाहे फीमेल देख रहे हैं, तो इस बात को समझे कि आज की डेट में अपने बच्चों से बात करना कितना ज़रूरी है। और अब रही इस केस की बात, तो जहाँ लोग जस्टिस डिमांड कर रहे हैं कि उस आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए, बट क्या फांसी की सजा उसके लिए काफ़ी है? मैं नहीं मानती। मुझे नहीं लगता कि अगर फांसी की सजा दे दी तो वो इनफ है, कि जो उसने इतना बड़ा गुनाह किया उसके लिए फांसी की सजा इनफ है। नहीं। और उसे सजा देने वाले कानून क्या होता है? कानून, मैं नहीं मानती कि ये इस सजा को देने का हक कानून को है। इस सजा को देने का हक उस विक्टिम को है, बेचारी को, जिसके साथ ये हुआ। और अगर वो विक्टिम बेचारी जिंदा नहीं है तो उससे जुड़े लोगों को, उसके पेरेंट्स को, उसके भाई बहन को, उनको हक है उसको सजा देने का। क्योंकि फांसी आप एक बार दे दोगे, वो इंसान मर गया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ किसने देखा है? तो जिसने जो पाप किया उसको सजा उसी जन्म में मिलनी चाहिए, ना कि अगले जन्म में। अगले जन्म में उसके माँ बाप क्या देखेंगे, उस इंसान को क्या सजा मिली है, उनको, उनके मन को क्या संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भी उसको सजा मिली है। और फांसी में चढ़ गया, वो तो मर गया, वो तो आज़ाद हो गया इस जिंदगी से। तो उसको, मैं नहीं मानती कि फांसी की सजा होती है। मुझे लगता है कानून को ऐसी सख्त सजा बनानी चाहिए, ऐसी सख्त सजा बनानी चाहिए ना, कि उस इंसान को ना जीने देना चाहिए, ना उस इंसान को मरने देना चाहिए। ऐसी सख्त सजा होनी चाहिए कि वो इंसान जीते जी अपने मौत के लिए गुहार लगाए कि मुझे मार दो, लेकिन उस इंसान को मरने नहीं देना चाहिए। उस इंसान को जीते जी ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो इंसान, जैसे लड़कियां अपना ट्रॉमा नहीं भूल पाती है ना, वो इंसान कभी इसको भूल ना पाए। और उसको देखकर बाकी जो लोग जो ऐसी घिनौनी सोच रखते हैं, कि वो लोग सबक ले पाए कि अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, या ऐसी सजा मिल जाए कि वो कांप जाए। ऐसा को, उस गुनहगार को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ना, ऐसी सजा मिलनी चाहिए ना, कि देखने वालों की भी ना रूह कांप जाए कि ऐसे गुनाह की ऐसी सजा मिल सकती है। तो अगर कोई इंसान, कोई मर्द ऐसे सोचता भी, ऐसी घिनौनी सोच भी उसके माइंड में आती ना, तो उसका मन कांप जाना चाहिए कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। उसका सोचते समय उस इंसान की रूह कांप जानी चाहिए कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसके साथ क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग की सजा ऐसी होनी चाहिए, ना कि फांसी दे दो और वो इंसान चला गया इस दुनिया से, वो उसकी सजा। जो इंसान मर गया उसके लिए वो सजा नहीं है, वो तो इस जिंदगी से आज़ाद हो गया। आगे उसके साथ क्या होगा हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा, हमें उसकी सजा नहीं दिखी, हमें नहीं पता उसको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है या नहीं हो रहा। या उसके माँ बाप को किस बात की तसल्ली दोगे कि उसको फांसी लटकी, मर गया वो इंसान, वो उसकी सजा है? नहीं, हमारे कानून में ऐसी सजा बनानी चाहिए, ऐसी सजा बनानी चाहिए कि देखने वाले की रूह कांप जाए, सुनने वाले की रूह कांप जाए, कि कोई सोचे ही ना, ऐसी घिनौनी सोच ही ना पाए यार। मैं कहती हूँ ऐसी सजा बनानी चाहिए हमारे कानून में। तो इसलिए जो हमारे
प्रधानमंत्री जी मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी जो आजकल अभियान चला रहे हैं ना, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा नहीं होना चाहिए, हर घर बात होनी चाहिए। ये अभियान होना चाहिए कि हर घर में इस केस के बारे में बात होनी चाहिए। अपने बच्चों से इस केस में बारे में बात करो, अपनी बेटियों से इस केस में बात करो, अपनी बेटियों से पूछो, अपनी बेटियों से बात करो कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि हो सकता है उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई छोटी सोच वाला इंसान हो सकता है जो उन्हें परेशान कर रहा हो, लेकिन वो बोल नहीं पाती वो बेटियां। तो मेरे हिसाब से हर घर तिरंगा नहीं होना चाहिए, हर घर में बात होनी चाहिए। ये अभियान होना चाहिए कि हर घर में बात होनी चाहिए, अपने बच्चों से होनी चाहिए, अपने बेटों से होनी चाहिए, अपनी बेटियों से होनी चाहिए ये बात। सही गलत का बच्चों को पता होना चाहिए, स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए। बहुत कम स्कूलों में शॉप लगाए जाते हैं, गुड टच बैड टच। और मैं नहीं बोलती ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ लड़कों के साथ भी मिसबिहेव होता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हमारा देश का कानून है, जो हमारे देश का संविधान है, जो लोग बनाते हैं, कि वो कृपा करके प्लीज़ मतलब ऐसा कानून बनाए देश में कि लोग उस कानून से डरें। क्योंकि अगर जो कानून हमारे देश में चल रहा है ना, अगर लोग इससे डर रहे होते तो ये केसेस होते ही नहीं, एक के बाद एक। ये दूसरी तीसरी डॉक्टर्स है जिसके साथ ये मिस हैपनिंग हुई है, वो भी हॉस्पिटल के अंदर। भाई साहब, हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे पेशेंट होता है, स्टाफ होता है, पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, उस कॉलेज में इतनी सुबह इतनी इतना क्रूरता भरा गुनाह हुआ है उस बच्ची के साथ। हाँ बोलो यार, आप समझ सकते हो कि डर था ही नहीं उस इंसान में। क्योंकि अगर उसके इंसान में डर होता ना, वो सोचता है कि मैं किस जगह में हूँ और कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। उस इंसान के मन में डर नहीं था, इसलिए वो ऐसे घिनौने काम पाया, अंजाम दे पाया, ऐसी घिनौनी हरकत कर पाया। आज की डेट में ना मन में डर होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के मन में डर होना चाहिए, उन अपराधियों के मन में डर होना चाहिए। इसलिए हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो इन गुनहगारों के मन में डर पैदा करे, ताकि वो किसी भी गुनाह को करने से पहले कम से कम 10 बार सोचें। ऐसा कानून बनना चाहिए। इसलिए मैं ये जो कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस है, इसके लिए इंसाफ मांगती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो इस बारे में बात करें, बात उठाएं, प्रेशराइज हो, हमारा सिस्टम प्रेशराइज हो, हमारा कानून प्रेशराइज हो, कि वो लोग कुछ सख्त कदम उठाएं, ताकि ये केसेस आए दिन हमारे सामने ना आए। यार डर लगता है हमें हम लड़कियों को डर लगता है, सोचते हैं। अभी भी आज बाहर जाते समय डर लगता है, हम लोग लेट नाइट बाहर नहीं निकल सकते, डर लगता है हमें। तो ये डर हमारे मन में नहीं होना चाहिए, उन लोगों के मन में होना चाहिए, उन घटिया सोच वाले मर्दों के मन में होना चाहिए। हमें डर नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा कानून बनाएं, रिक्वेस्ट है मेरी।